dear students, how are you? I'm your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh. ओके तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स सर्कुलर मोशन और वी कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई हुई है, यहाँ पे आई मार्क में क्लिक करके वो देख सकते हैं आप। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। काइंडली वॉच इट आउट। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको मैं थंबनेल में बताया कि हमने आज करने हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उससे करने से पहले सबसे पहले हम उसके करेंगे फॉर्मूले कौन कौन से हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो कैसे करने हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, ध्यान दो, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ठीक है। व्हाट इज v? v इज लीनियर वेलोसिटी, आप लिख लेना साथ साथ में। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। नंबर टू इज एंगुलर वेलोसिटी होती क्या? एंगुलर वेलोसिटी बता चुका हूँ आपको, पहले मैं डेराइव करवा दिया फर्स्ट वीडियो में, फिर सुन लो एक बार बेटा। एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसका सिंबल होता है ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। अच्छा, अब देखो ध्यान से, सर्कल की बात करते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे थे ए पॉइंट में, ए पॉइंट से हम घूम के वहीं पे आ गए, दोबारा पूरा एक सर्कल काट के हम वहीं पे आ गए। तो टोटल चेंज इन एंगल कितना हुआ? इधर हुआ 180, इधर भी हुआ 180, टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री। ओके भाई, तो पाई को कहते हैं 180 डिग्री, तो 360 को क्या कहेंगे फिर हम? 2 पाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया ओमेगा का? दिस इज 2 पाई बाई टी। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ओके, नंबर 3, टाइम पीरियड क्या होता है? ये आपको मालूम है। टाइम पीरियड होता है वो टाइम जिसमें एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, एक सर्कल पूरा होता है। यहाँ से चले वहीं पहुँच के घूम के पूरा, इसमें कितना टाइम लगा आपको? ए से ए में पहुँचने में टी, दैट इज़ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब आपको मालूम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने उसने चक्कर काटे हैं गोल, ठीक है। इसका सिंबल होता है न्यू। तो न्यू होता क्या है? ये होता है 1/t। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस फॉर्मूले देखो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1/t। और 1/t क्या होता है? दैट इज न्यू। तो ये फॉर्मूला एक और बन गया। क्या बन गया? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बच गया लास्ट, एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ देखो, यहाँ करवाता हूँ आपको, इधर देखो बेटा सारे। नंबर 4, मैं पेन चेंज करता हूँ। नंबर 4 है, ए जो होता है ना एक्सीलरेशन, ये आप कर चुके हो अभी, फॉर्मूला भी डिराइव किया। ए का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और एक और कौन सा होता है? दैट इज वी स्क्वायर पाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों टर्म यूज़ करनी है और आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक सबसे पहले हम करते हैं, मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड ऑफ आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ओके, तो आप क्लॉक में एक आवर का हैंड जो होता है और एक मिनट की जो सुई होती है और एक आवर की सुई, उसका आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। देखो फर्स्ट हम करते हैं आवर हैंड, ये कर लेते हैं हम लोग। देखो करना कैसे है, आवर हैंड में क्या क्या निकाला हमने? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, तो फर्स्ट काम करते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज 2 पाई बाई टी। तो एक आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? एक जो आवर की सुई होती है वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है बेटा? वो पूरा करती है 12 आवर में, 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 12 इंटू 1 आवर में कितने होते हैं? 3600, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व कर लेना इसको, इतने सेकंड्स हो गए। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 पाई अपॉन 12 इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। 2 से जो काट दो दैट इज 6, तो ओमेगा आपका आ गया पाई बाय 21600। इसकी क्या होती है यूनिट? रेडियंस पर सेकेंड। ये फर्स्ट का आंसर है। सिमिलरली आपको निकालना है सेकेंड हैंड,
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/t। बट जो सेकंड की सुई है वो एक रेवोल्यूशन का पूरा करती है अपने घड़ी में, एक पूरा चक्कर वो करती है 1 आवर में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। इसको यहाँ पुट कर दो तो ओमेगा कितना आ गया? दैट इज़ 2 पाई/3600 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करो, ये कट गया नीचे, कितना आ गया? 1800। दैट इज़ पाई/1800 रेडियंस पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखो बेटा कैसे करना है ये। सपोज करो कि एक प्लेन आ रहा है, देखा आप लोगों ने, और ये ऐसे चक्कर काट के चला गया, ठीक है। ये अपना वो दिखा रहा है कुछ अपना स्टंट्स, और इसने ये लूप किया, इसने कवर, इसमें स्पीड चेंज नहीं की इसने। कितनी स्पीड कितनी है? 900। और इसका ये लूप है, इसका रेडियस कितना है यहाँ से तक? दैट इज़ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने निकालना है पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसको किससे कंपेयर कर देना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ। वेरी सिंपल, देखो करना कैसे है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो, बेटा इसमें गिवन है रेडियस कितना दिया हुआ? 1 किलोमीटर। तो उसको चेंज करो मीटर में, दैट इज़ 1000 मीटर, ओके। एंड वेलोसिटी कितनी दी है इसकी? वेलोसिटी दी है इसकी 900 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में, आपको आता है करना, ठीक है। 5/18 या जो भी है, इसको डिवाइड करना इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। तो ये आ जाएगा आपका 250 मीटर पर सेकेंड। पता नहीं कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 डिवाइड बाय 3600। ओके, तो ये भी आ गया। अब आपको निकालना है ए। अब ए कैसे निकालना है? ए और बी में क्या रिलेशन होती है? ऊपर देखो, ए में और बी में रिलेशन होती है, बी में ये और फर्स्ट और लास्ट, ये देखो रेड बॉक्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वैल्यू पुट करो इसमें, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो वी कितना है? 250 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया था आपको? 1000 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर कट गया सेकेंड, बड़ा ये सॉल्व करके आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमने पूछा था कंपेयर करना एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। तो ए बाई जी रेशो लेना उनकी। ए कितना है आपका? 62.5, और ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो आपका ए बाई जी आ गया सॉल्व करके 6.38। तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन आपकी आई है वो कितने टाइम्स है? 6.38 टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सिंपल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से करना चाहिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज अप्रोचेज द सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ ए रेडियस 80 मीटर, ओके। ये अप्लाइज अ ब्रेक, तो वो ब्रेक लगाता है, रिड्यूस स्पीड टू कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.5, और स्पीड कम कर लेता है कितनी? 0.5 मीटर पर सेकेंड की उससे, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। देखो बेटा कैसे करना, बड़ा सिंपल सा है, आराम से करते हैं। इसमें डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सपोज करो कि साइक्लिस्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो रिवॉल्व कर रहा है अभी यहाँ पे सपोज करो 8 पॉइंट में, तो एक एक्सीलरेशन अंदर की तरफ लगती है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है आपको, देखो क्या क्या गिवन है। बेटा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बताया था आपको, 27 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 27 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, ये मीटर हो गया। तो ये आ गया आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और रेडियस कितना दिया हुआ आपको? 80 मीटर का सर्कल है शायद, चेक कर लो, यहाँ दिखा था, ये लिखा बेटा ऊपर देखो 80 मीटर्स। तो वो ब्रेक लगाता है। चलो पहले सेंटीमीटर एक्सटेंशन तो निकालो। वी और आर में क्या फॉर्मूला होता है? ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, सीधा हो गया। दैट इज 7.5 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ? 80 मीटर्स। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, ओके। अब देखो जब वो ब्रेक लगाएगा तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगी। देखो बेटा क्या होगी वो, यहाँ सुन लो, डायग्राम देखो ध्यान से, थोड़ा यहाँ बड़ा करके बताता हूँ मैं।
इधर को सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है सेंटर की तरफ, और इधर को एक और लगी टेंजेंशियली, कौन सी लगी, ए टी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जो नेट होगी वो इधर की तरफ होगी, आपको मालूम ही है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा। दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन, ओके। और इसने ब्रेक लगाई तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ठीक है। तो करना कैसे, अभी 80 निकालते हैं। 80 आपको आई थिंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर पर सेकंड, नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कांस्टेंट रेट ऑफ, इसने रिड्यूस किया है, ठीक है, रिड्यूस किया है ना स्पीड, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन भी आएगा, रिटार्डेशन कहते हैं इसे, पढ़ा हुआ आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, ठीक है। दैट इज गिवन है कितना, ये -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब आपको नेट निकालनी है ए, तो यहाँ रेजोल्यूशन और वेक्टर का फॉर्मूला पता ही आपको। अगर ये थीटा है, ये आपको दिया हुआ, इधर को क्या है, ए टी, इधर को क्या है, ए सी, और ये निकालना ए, तो यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको मालूम है जिसका एंगल बनता है वो बेस होता है, थीटा बनता है, और ये क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर, ओके। तो उसका टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया इसका परपेंडिकुलर में कौन सा, ए सी, ए सी, और बेस में कौन सा, ए टी। इनकी वैल्यू पुट करो। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है ओके बेटा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ी सी, हमने ये तो लिख दिया, हमने निकाल दिया ए, पर ए तो आपको निकालना पड़ेगा ना इसमें। ए सी तो आपको, ये तो डायरेक्शन निकल गई, हमने क्या क्या पूछा हुआ है, को चेक करते हैं। एक तो हमने पूछा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले, चलो ठीक है। देखो बेटा कैसे करना है, डायरेक्शन कितनी आएगी, ए सी कितना है, ए सी है 0.7 सेंटीमीटर, और ए टी कितना है, दैट इज 0.5। इसको सॉल्व करके आ गया 1.4। तो आप जब टेन थीटा को देखोगे लॉग टेबल में 1.4 में, तो थीटा आपका आएगा 54 डिग्री। तो ये तो इसका डायरेक्शन आ गई। लेकिन अभी तक आपने एक चीज़ नहीं निकाली, मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, ठीक है, नेट एक्सीलरेशन भी निकालनी है, दैट इज ए। तो देखो कैसे निकालेंगे ए, ये देखो यहाँ में ऊपर वाला, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा काइंडली आप, ठीक है। आप देखो कैसे करना है इसको, इधर ध्यान दो बेटा सारे। अब आपको ए निकालना है, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। जब एंगल 90 डिग्री होता है, टोटल परपेंडिकुलर दो होते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलता है आपको पता हुआ, वेक्टर में पढ़ा हुआ ये निकलेगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सीधी, क्या आएगा, ये आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ओके। तो दोनों की वैल्यू, क्या ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 0.7 का स्क्वायर, और ए टी की वैल्यू कितनी दी है, -0.5 का स्क्वायर और रूट। ये सॉल्व करके आ गया 0.49 प्लस 0.25, ओके। तो ए आ गया आपका 0.74 का रूट, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर नेट एक्सीलरेशन। इधर को क्या है, इधर को है ए सी, इधर को क्या है, इधर को है ए टी, ठीक है। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपने पढ़ा हुआ है ये, ओके। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कैसे करना आपने। फोर्थ है, द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील इज 88 रेडियंस पर सेकंड, रेवोल्यूशन नहीं, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकंड होता फिर तो वो क्या होनी थी, वो होनी थी फ्रीक्वेंसी, ओके। देखो करना कैसे इसको भी, क्या निकालना इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओके। तो पहले आप गिवन लिखो, इसमें गिवन है आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी है, 88 रेवोल्यूशंस पर मिनट, नहीं आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट चेक करना पड़ेगा क्या दिया हुआ इसमें, एक मिनट बस, जस्ट वेट। आपको ये रेडियंस पर सेकंड में दिया है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी दी है, एंगुलर स्पीड, अच्छा ऊपर लिखा तो है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ आपको रेडियंस पर सेकंड, ओके। और क्या निकालना है इसमें आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी न्यू। अच्छा न्यू और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होती है मैंने कराई है आपको, फिर बताता हूँ। न्यू इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई न्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो न्यू निकाल लो, न्यू कितने निकलेगा, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा कितना दिया हुआ आपको, दिया हुआ 88 और 2 पाई, 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा,
तो न्यू कितना आ जाएगा, दैट इज़ 80 इंटू 7 डिवाइड बाई 44, दैट इज़ 14 RPM, RPS, रेवोल्यूशन पर मिनट नहीं है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये निकल गया पर सेकंड। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर मैं काइंडली बताता हूँ, ऊपर को स्क्रॉल अप करता हूँ बेटा। अपना ये इक्वेशन ध्यान से देख लो, ये वाली है फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड जो रेड में है दिस इज फोर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, काइंडली इनको देखो, सॉल्व करो और आंसर डाल दो उसमें अपने कमेंट सेक्शन में, जैसे पहले करते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये असाइनमेंट दिया मैंने आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट एंड टू, नेक्स्ट इज थर्ड, वन एंड, दिस इज एंड, ई एंड एक्स गलती से लिख दिया हुआ है, डी है यहाँ पे। ठीक है, एंड दीज आर 3 असाइनमेंट्स, काइंडली इनको सॉल्व करो और इसको डाल दो आंसर। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर।